हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में स्टॉक मार्केट के बारे में ज़रूर सुना होगा और आपको भी बहुत इच्छा होती होगी कि आप भी स्टॉक मार्केट में एंटर करें और कुछ प्रॉफिट बना सकें। बट आपको ये समझ में नहीं आता है कि आप कैसे एंटर करें, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। तो अगर आप भी एकदम बिगनर्स हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के अंदर मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको समझाने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और स्टॉक मार्केट में आप एंटर कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो एक बिगनर्स के लिए है, ठीक है। तो आप जैसे हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, जब भी आप ये इमेज देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ये कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो ये जो आपको कैंडल्स दिख रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैंडल्स के बारे में। एग्जैक्टली ये कैंडल्स होते क्या है और ये कैंडल्स फॉर्म कैसे होते हैं, इन कैंडल से आपको क्या समझना चाहिए और क्या नहीं समझना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके का कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। ये जो भी ग्राफ है, इसमें सारे कैंडल्स आपको अलग अलग कलर्स के और अलग अलग तरीके के कैंडल्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप भी ये कंफ्यूज होंगे कि ये कैंडल्स रेड और ग्रीन एग्जैक्टली है क्या, और ये सारे कैंडल्स अलग अलग क्यों बने हुए हैं। तो मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये कैंडल्स काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हैं दो टाइप्स के कैंडल होते हैं। पहला कैंडल होता है ग्रीन कलर का और दूसरा कैंडल होता है रेड कलर का। तो ये ग्रीन कलर का मतलब क्या है और रेड कलर का मतलब क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली ये जो कैंडल्स होते हैं इनमें तीन पार्ट्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसको बोलते हैं बॉडी, तो ये जो पूरा हिस्सा है इसको बोलते हैं बॉडी। ये आपको रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स दोनों में ये जो पार्ट होते हैं उनको बॉडी बोलते हैं। और ये जो अपर साइड में एक कुछ स्टिक जैसा दिख रहा है और नीचे साइड में भी स्टिक जैसा दिख रहा है, तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं विक। आप इसको या तो शैडो बोल सकते हैं या फिर इसको विक बोल सकते हैं। तो अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। दोस्तों, ये जो ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं आप, ग्रीन कैंडल्स का मतलब होता है मार्केट अप साइड में जा रहा है, ठीक है। जब भी आप ग्रीन कैंडल्स देखेंगे तो आपको ये समझना है कि मार्केट का मोमेंटम अप साइड में है, और जब भी आप रेड कैंडल देखेंगे तो आपको ये समझना है कि मार्केट डाउन साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। ये आपको क्लियर रखना है कि ग्रीन का मतलब है मार्केट अप साइड जा रहा है, और अगर रेड कैंडल है तो इसका मतलब है कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है। ये दो चीज़ें आपको एकदम क्लियर रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल में जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओपन प्राइस, और ये जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्लोज प्राइस। ये चीज़ें आप क्लियर रखना कि जो लोअर पार्ट होता है उसको ओपन प्राइस बोलते हैं, और जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। जो भी बॉडी है, बॉडी का लोअर पार्ट और अपर पार्ट, ठीक है। सेम अगर हम बात करेंगे रेड कैंडल्स में, तो रेड कैंडल में जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओपन प्राइस, और जो बॉटम पार्ट होता है बॉडी का उसको बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। क्योंकि मार्केट डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है, तो अगर नीचे जा रहा है मार्केट तो ऊपर वाले को ओपनिंग प्राइस बोलेंगे, यानी मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हो गया है। और ये जो विक्स है, ये जो ऊपर आप शेडो देख रहे हैं, इन शेडो का मतलब ये है कि अगर ये मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपये से ओपन हुआ है, ठीक है। तो मार्केट 100 रुपये पे ओपन हुआ है और ये हम मान लेते हैं कि 120 रुपये पे मार्केट क्लोज हो गया है। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। बट ये इस वीक का मतलब ये है कि मार्केट ओपन होने के बाद से थोड़ा सा मोमेंटम नीचे भी उसने किया है, फिर मार्केट ऊपर गया है, मार्केट ऊपर जाके 150 तक गया है, बट मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, 120 पे। तो मार्केट लोवेस्ट क्या बनाया है मार्केट ने, और मार्केट ने हाईएस्ट क्या बनाया है, ये चीज़ें आपको विक्स से आपको पता चलता है। और जहाँ पे क्लोजिंग होगा वो यहाँ पे आपको पूरा बॉडी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब सेम अगर हम रेड कैंडल्स की तरफ देखेंगे तो रेड कैंडल्स का मतलब ये है कि मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग किया है, ये ओपन प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है डाउन साइड में। तो मार्केट ने 100 रुपीज़ पे समझो ओपन किया और क्लोजिंग हुई मार्केट की 90 रुपीज़ पे। तो इसका मतलब ये है, जो विक्स है, विक्स का मतलब ये है कि मार्केट ने 100 पे ओपनिंग किया, ठीक है। मार्केट 100 पे ओपन होके फिर अप साइड का मोमेंटम दिया 100 पे, फिर मार्केट नीचे आने लगा और नीचे आते आते 120 का मोमेंटम दिया और उसके बाद से 90 पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो जहाँ से ओपनिंग हुआ और जहाँ पे क्लोज हुआ, ये बन जाता है आपका टोटल विक पूरा, ये बन जाता है टोटल आपका बॉडी, और जो भी उसका हाईएस्ट गया था और लोएस्ट गया था ये बन जाता है विक, जिसको हम शैडो भी बोलते हैं। तो इसको हम चलिए लाइव चार्ट पे एनालाइज करके देखते हैं, वहां से आपको काफी क्लियर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स के चार्ट्स को या ग्राफ्स को देखना चाहते हैं
तो वो सबसे ईजी तरीके से आपको गूगल क्रोम खोलना है और वहाँ से एक वेबसाइट ओपन करना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे आप किसी भी स्टॉक के बारे में एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा चार्ट दिख जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कैंडल्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कैंडल्स जो है एक दिन, कैंडल्स में आपको टाइम फ्रेम्स भी होते हैं बहुत सारे। तो आप 5 मिनट एक कैंडल जो है, अगर आपने यहाँ से टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर दिया 5 मिनट का, तो एक कैंडल आपको 5 मिनट के बारे में बता रहा है। अगर आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर दिया 1 मिनट का, तो एक कैंडल का मतलब होगा 1 मिनट में किस तरीके से कैंडल्स ने मूवमेंट किया है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है 1 दिन का, तो मैंने यहाँ पे 1 दिन का कैंडल सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी मोमेंटम है, ये 1 दिन के मोमेंटम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 दिन का HDFC बैंक का मैंने स्टॉक ओपन करके रखा हुआ है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, जो लास्ट में कैंडल बनी हुई है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि मार्केट ने अप साइड का मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो लोअर पार्ट है जिसको बोलते हैं ओपनिंग प्राइस, इसका मतलब ये है कि मार्केट इस प्राइस पे, मान लेते हैं कि 952 रुपीज़ पे मार्केट ने ओपनिंग किया हुआ है, ठीक है। और मार्केट ने क्लोजिंग किया हुआ है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं 965 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है। लेकिन ये तो एक कैंडल आपको एक दिन का पूरा हिस्ट्री बता रहा है, बट जब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मार्केट ने ओपनिंग दिया 952 पे, बट नीचे भी मार्केट मोमेंटम दिया हुआ है। और मान के चलिए आप 946 के आसपास ये बॉटम साइड गया हुआ है, लेकिन फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला गया और ऊपर भी मार्केट जाके सबसे जो टॉप बनाया था, आप मान के चलो 970 का टॉप बनाया, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग थोड़ा और नीचे आके 965 पे दे दिया है। तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल्स पूरे एक दिन को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ग्रीन कैंडल्स का मतलब क्या होता है और रेड कैंडल्स का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही आसानी से आपने ये समझ लिया होगा कि ग्रीन कैंडल का मतलब है कि मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है, और रेड कैंडल का मतलब है मार्केट डाउन साइड में मूव कर रहा है। और जो भी टाइम फ्रेम्स होते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, हर तरीके के टाइम फ्रेम्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये मोमेंटम होते हैं और ये कैंडल उसी टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको और भी बहुत सारे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप धीरे धीरे ट्रेडिंग के बारे में सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। और इन कैंडल की वजह से आप बहुत कुछ पता भी कर पाएंगे। बहुत सारे कैंडल पैटर्न्स होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं। तो आप इन कैंडल्स को देख के ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अप साइड में मूव करने वाला है या मार्केट डाउन साइड में मूव करने वाला है। तो ये सारे बहुत सारे कैंडल पैटर्न्स होते हैं, तो वो सारे पैटर्न्स के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी रिलेटेड क्वेरीज होंगे, अगर आपको कुछ भी और पूछना होगा, कोई भी क्वेरीज होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आप भी चाहते हैं कि किस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊँ, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।